Hello everyone, welcome back to another video of our PYQ series. But this video is different. इसमें मैं आपको कैसे करंट अफेयर के लिए फ़िल्टर डेवलप करना है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट हो गया, उसमें 1979 से लेके आज तक किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और किस लिमिटेड बाउंड्री में रह के आपको स्टडी करनी है, वो चीज़ इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि पिछले 10, 20, 30, 40 साल के जो भी सवाल करंट अफेयर से इंस्पायर्ड हुए हैं, मैं उनको प्रोजेक्ट करूँगा कि वो आज कैसे आ सकते हैं, और उसी तरीके का फ़िल्टर डेवलप करके आपको अपने इकोनॉमिक सर्वे, बजट या करंट अफेयर को पढ़ना है। ठीक है। सो इकोनॉमिक ऑफ ऑल द PYQs मैं ऑफिशियली ख़त्म कर चुका हूँ और मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, और वो प्लेलिस्ट मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। और पूरे PYQ जो कि मैंने ये पूरा अपना नोटेशन या नोट बनाया हुआ है, वो सब भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। लिंक मैं कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है। तो ये मिसलेनियस पार्ट 2 इसको मैं बोल रहा हूँ। इसमें मैं आपको फ़िल्टर डेवलप करना सिखाऊंगा और इकोनॉमिक सर्वे और बजट के जो लेटेस्ट PYQ से इंस्पायर्ड डेटा हैं, ट्रेंड्स हैं, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1992 में क्वेश्चन आया कि इनविजिबल ट्रेड इज़ अ ट्रेड। तो इनविजिबल ट्रेड वही होता है जैसे कि जो हम सर्विसेज का ट्रेड करते हैं, जैसे IT हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, अपनी गवर्नमेंट मरीन कंपनीज़ हैं, अपनी शिपिंग कंपनीज हैं, दे आर सेलिंग सर्विसेज। सो दिस इज कम्स इन इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड क्या होता है? जो अपनी गुड्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स हो गए, कार हो गई, जूते हो गए, इस तरह के। ठीक है। और विजिबल प्लस इनविजिबल गुड्स जो होते हैं वो हमारे करंट अकाउंट में आते हैं, अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे। और जो कैपिटल अकाउंट में है उसमें कॉमर्शियल बोरोविंग्स, गवर्नमेंट की बोरोविंग्स और NRI के डिपॉजिट्स, ये सब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल पार्ट में आते हैं। तो मेक श्योर कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट और कैपिटल अकाउंट का डिटेल है वो पढ़ के जाना। ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म आया, ये टर्म आज भी मेरे स्टैटिक वाले जिससे मैं स्टैटिक पढ़ता हूँ उसमें मेंशन था, तो मैंने सोचा एक्सप्लोर करते हैं। टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस का मूवमेंट होता है कंपेयर टू इंडस्ट्रियल प्राइस। ठीक है। सो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और एक ग्रॉस टर्म ऑफ ट्रेड का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, वो होता है कि वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंटू 100। सो ये होता है आपका GTT यानी ग्रॉस टर्म ऑफ ट्रेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बट जान लो। क्वेश्चन अब देखो, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जब आप पढ़ो या उसके जो शॉर्ट्स पढ़ो तो आपको किस तरीके के फिल्टर डेवलप करने हैं। 2000 में क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड विथ। इस समय किसके साथ है? चाइना के साथ। ठीक है। हमारा सबसे ज़्यादा डेफिसिट जो है करंट अकाउंट में वो चाइना के साथ है। ठीक है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2023 एंड 2024। ये चीज़ आप इकोनॉमिक सर्वे से उठा सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले साल का आता है, अब बजट जो है वो अगले साल का आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने कुछ 10-12 क्वेश्चंस पिछले 20 साल के इकोनॉमिक सर्वे बजट से इंस्पायर्ड नोट किए हुए हैं। तो क्वेश्चंस पूछा किस पे कि लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कौन सा है अपना। तो इस समय जो हमारा बासमती राइस है, दैट इज़ आवर लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। और फिशरीज सेक्टर जो है उसने हमारा हाईएस्ट ग्रोथ दिखा, फॉलोड बाय लाइव स्टॉक, मतलब कि गाय भैंस बछड़े, मतलब लाइव मुर्गी पालन, इस तरह की चीज़ें। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है लेटेस्ट 2023-24। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के PYQs को मैंने प्रोजेक्ट किया है अपने करंट अफेयर में। क्रूड एंड पेट्रोलियम के इंपोर्ट के बारे में हमेशा हमारा सवाल उठता रहता है, हमेशा पूछते हैं। तो हाउ मच ऑफ इम्पोर्ट इज़ क्रूड एंड ऑयल इम्पोर्ट। सो 15% ऑफ टोटल इम्पोर्ट जो हमारा है दैट इज़ क्रूड एंड ऑयल इम्पोर्ट। और ये भी पूछता है कि पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो हमारा ओवरऑल डिक्रीज हुआ है दिस ईयर। ठीक है। हाईएस्ट इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमने क्या किया है? हमने किया है क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट। ठीक है। सेम चीज़ है कि हाईएस्ट इम्पोर्ट इन एग्रीकल्चर हमने क्या किया है, वो है हमारा वेजिटेबल ऑयल। सेकेंड नंबर पे हमने किया है पल्सेस। ठीक है। सो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना आपको खुद है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, बट ये PYQ है, आपकी बाउंड्रीज सेट करता है। अब आप हर चीज़ के पीछे नहीं भाग सकते। हाँ, हमने हाईएस्ट इंपोर्ट किस में किया? क्रूड ऑयल में। ठीक है। लार्जेस्ट IT एक्सपोर्ट है ना, 10.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट बाई इंडिया ये करता है। मतलब 10.2% अगर टोटल, अगर आप ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर देखो इन IT एक्सपोर्ट, दैट इज़ 10.2%।
पिछली बार 2023 में या 2024 में क्वेश्चन आया था कि हमारा एक्सपोर्ट में टोटल शेयर कितना है, तो वो कुछ 2.3 समथिंग था, उसमें 4% दिया था, तो वो ऑप्शन गलत था। पूछता है हमेशा ये। सर्विस एक्सपोर्ट का परसेंटेज, सर्विस एक्सपोर्ट हमारे टोटल जीडीपी का 56% है, जो कि हमने पीटी की क्लास में देखा था फर्स्ट पेज पे ही। और हमारा जो टोटल शेयर है ना सर्विस का, वो है 4% इन ग्लोबल और 43.2% टोटल शेयर इन एक्सपोर्ट। सो हमारे टोटल एक्सपोर्ट में 43% मतलब अराउंड 50% इज़ टोटल जो है अपना सर्विस एक्सपोर्ट है, उसके बाद जो बाकी मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का ग्रोथ पिछले 10 साल में 12.8% ऑन एन एवरेज हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 10.9% टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन है हमारे इकोनॉमी में, ठीक है। सो ऐसे सोच लो कि आप 56% टोटल अपना सर्विस सेक्टर है, जिसमें 10.9% सिर्फ सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह की चीज़ें। ट्रेड डेफिसिट अपना हल्का सा इंप्रूव हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। मर्चेंडाइज और एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल के बारे में बहुत क्वेश्चंस आए हैं पिछले PYQs में, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हुआ है कि जो हमारा ग्लोबल शेयर है दैट इज़ अराउंड 4%, ठीक है, बहुत कम है, बहुत ही कम है। और टोटल 11% है हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। अच्छा देखो, आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या हर चीज़ में परसेंटेज, हर चीज़ में ट्रेंड और हर चीज़ में मैं डेटा बता रहा हूँ, बट अगर आप एक दो बार इसको पढ़ोगे ना, अब जैसे क्वेश्चन क्या आ गया कि आवर शेयर इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इज़ 13%, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार मैंने जो पढ़ा था कि जैसे अपना ग्लोबल शेयर है 4% है, अपना सर्विस में 4% ग्लोबल है, आईटी में 10.2% है, तो 13% तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इससे ना आप एक अंदाज़ा लगा पाओगे एग्ज़ाम में बैठ के, और इस तरह की चीज़ें ही आपको बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट करेंगी, ठीक है। चलो, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है अपना वो गिरा है। ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारा सिर्फ मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है, कोई खास इंप्रूवमेंट इसमें है नहीं, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन वेरियस रीजन, चलो ये पढ़ते हैं, ये चीज़ मैंने तो आपको बता दी थी, ठीक है। सो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में हमारा 4% है, 11% ये है। तो इस तरह से मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें जो कि अपने इकोनॉमिक सर्वे और बजट से निकाल सकते हो, इस तरह से आप एक जगह रखोगे तो आपके दिमाग में एटलीस्ट नंबर्स रहेंगे 2 4 10, तो कोई भी ऑफ द चार्ट नंबर आया तो आप तुरंत उसको जज कर पाओगे, ठीक है। चलो, अब जो हमारे लार्जेस्ट पार्टनर हैं इन वेरियस रीजन्स, देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई यूनाइटेड स्टेट और ब्राज़ील हैं। यूरोप में अपना नीदरलैंड है, सोचो। साउथ एशिया में बांग्लादेश है। एक उसमें आया था 2023 में एक स्टेटमेंट आया था कि नेपाल इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। नहीं, अपना बांग्लादेश है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर, ऑफ कोर्स। ईस्ट एशिया में हमने पढ़ा कि चाइना है, उसके साथ अपना बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट, अब यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, ओशियानिक कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो, 2006 में बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन आया। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स बिगर पिक्चर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑफ कोर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ ट्रेड्स की बात होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर चीज़, FDI, FPI, बोरोविंग एटसेट्रा, इन सब की बात होती है। तो असर्सन सही लग रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स अकाउंट द एक्सचेंज ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम वेयर बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट, ठीक है। अभी हमने ऊपर इनविजिबल और विजिबल के बारे में पढ़ा था। सो दिस लुक्स करेक्ट। सो ऑप्शन बोथ A and R विल बी ट्रू, सॉरी, एंड A and R विल बी ट्रू एंड दिस एक्सप्लेन्स दिस वन। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अब आजकल ये असर्सन रीजन में हमारी आदत पड़ी हुई कि बोथ A and R, मतलब हमें पता है कि चारों ऑप्शन यही होंगे, तो हम उस डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि कुछ कुछ टेस्ट सीरीज में ये दे रहे हैं कि असर्सन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग, असर्सन रीजन बोथ आर ट्रू, असर्सन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, और उसके बाद 2 असर्सन रीजन के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। 2024 में भी आए थे। सो एक बार ऑप्शंस भी आप पढ़ना, ऐसे मत मानना कि असर्सन और रीजन आ गया तो बस मैं वही 4 ऑप्शन होंगे और उसी के बेस पे आपने माइंड सेट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर होता है एंड दीज थिंग्स कैन हैपन। चलो, 2011 में क्वेश्चन आया क्लोज्ड इकॉनमी। क्लोज्ड इकॉनमी क्या होता है कि जब आप बाहर से अपना ट्रेड जीरो कर दो, मतलब कुछ बाहर नहीं जा रहा है, कुछ अंदर नहीं जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा अपना नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस। क्वेश्चन आया 2011 में, इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी द विजिट बाय फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस कॉमनवेल्थ गेम। अच्छा, उस समय कॉमनवेल्थ गेम हुए होंगे, तो कोई अगर नेशनल जो है अपने इंडिया में आया, फॉरेन नेशनल, तो वो क्या करेगा,
हमारी कुछ चीज़ें खरीदेगा, या हम मतलब वो ट्रैवल करके आया तो हम अपनी सर्विसेज उसको एक्सपोर्ट करें। ट्रैवल इज़ ए सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। सो इंडिया विल अमाउंटेड टू अपना एक्सपोर्ट, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज स्पेशली ट्रैवल, ठीक। चलो 2012 में क्वेश्चन आया, डिस्पाइट हैविंग द लार्ज रिजर्व ऑफ कोल। अब देखो कोल पे क्वेश्चन आया, हमने कोल और पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के ट्रेंड पढ़े थे कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में किस तरह से आ सकता है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फ्रॉम द अदर कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज। ठीक है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्या बोल रहा है कि हमारे पास लार्ज रिजर्व ऑफ कोल है, बट फिर भी हमें मिलियंस ऑफ टन कोल इम्पोर्ट क्यों करना पड़ता है। कह रहा है कि अपना इंडिया खुद का कोल बचा रहा है। मुझे नहीं लगता, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है। तो 2 होगा, ये गया, ये गया। अब 2 होगा तो 3 भी होगा, है ना। तो 3 बिल्कुल डाल दो कि स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड, मतलब ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन है कि इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब कोई भी कंट्री ना पॉलिसी नहीं बनाएगी इस चीज़ की कि भाई हम अपना खुद का कोल रिजर्व सेव करेंगे। ये गवर्नमेंट के डिसीजन हो सकते हैं डे टू डे में, बट कुछ भी पॉलिसी ऐसी नहीं बनेगी कि हाँ अगर जैसे कि हमारे पास जो कोल है भाई वो हम बचा के रखेंगे और बाहर से कोल मंगाते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। पॉलिसी में तो एटलीस्ट नहीं होगा। स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया जा सकता है, जैसे कि अभी जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था तो रशिया में पेट्रोल सस्ता हो गया था, मतलब क्रूड ऑयल। तो हमने क्या किया कि जल्दी जल्दी मंगा के उसको स्टोर करके रख लिया ताकि हम बाद में उसको यूज़ कर सकें। बट ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी, ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था। सो आप इसको ईजिली कट कर सकते हो। सो ऑप्शन 2 एंड 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इम्पोर्ट कवर। याद है जब हम आई थिंक वर्ल्ड बैंक फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारी इंडिया में जो करेंट अकाउंट है वो तो फुल कन्वर्टेबल है, बट जो कैपिटल अकाउंट है वो फुल कन्वर्टेबल नहीं है। तो किसी किसी कमिटी ने रिकमेंडेशंस दिया था कि अगर आपका इंपोर्ट कवर मोर देन 6 मंथ हो तो आप अपना फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑन कर सकते हो। अब इंपोर्ट कवर क्या है कि जितने भी हमारी इंपोर्ट की ज़रूरतें हैं, अगर हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम नेक्स्ट 6 मंथ तक अगर कुछ भी ग्लोबल कोलैप्स होता है स्टिल वी कैन सस्टेन, लेट्स से जैसे कोविड आया था, तो अगर हमारे पास 6 महीने का रिजर्व है सो हम अपना कैपिटल अकाउंट फुल कन्वर्टेबल कर सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्ट कवर है दैट इज़ इट्स काइंड ऑफ औकात ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। सो इम्पोर्ट कवर विल बी इट इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट दैट कुड बी पेड बाई ए कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है ना। मोर इम्पोर्ट कवर इज़ बेटर फॉर ए कंट्रीज फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है। 2019 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, among the agriculture commodities imported by India which one of the following accounts for the highest import in terms of last 5 year। अच्छा देखो, जब मैंने ये सारे आपके लिए प्रिपेयर किया था, मैंने 2010 तक के ही क्वेश्चंस देखे थे। अब देखो 2019 में सेम चीज़ रिपीट हुई ना, कि जो है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा आप इम्पोर्ट क्या करते हो। ऑल्दो ये डेटा आज भी सेम है, बट आप देखो कि PYQ किस तरह से चीज़ों को ट्रिगर करता है। तो इस चीज़ को करके आप थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हो भीड़ से और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से। सो अपना ऑप्शन हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल। और सेकंड पे क्या है कमेंट में बताओ। चलो 2020 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, देखो मर्चेंडाइज पे फिर क्वेश्चन आया, आर लेस दैन इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट। ठीक है, देखते हैं, अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। India's import of iron, steel, chemical, fertilizer and machinery have decreased in recent year, ये भी नहीं पता। India's export of services are more than import of services, ये पता है कि हमारा सर्विसेज में हमेशा सरप्लस रहा है, तो 3 तो होगा, ये काट दो, ठीक है। अब बचा 3 ओनली, 1 3 4 ओनली। इंडिया सफ़र्स फ्रॉम ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी सही, हमें पता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। अच्छा देखो, अगर आप UPSC के एग्जामिनर का माइंडसेट देखो तो इसने फर्स्ट 1 और 2 एकदम एग्जैक्ट डेटा वाले ऑप्शन क्यों रखे कि भाई मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, डर जाओगे आप, ठीक है, कि अरे यार ये तो मुझे पता नहीं है, हार जाओगे थोड़ा सा। फिर सेकंड में इंडिया के स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, मशीनरी, अब आपको एग्जैक्ट डेटा तो आता नहीं है, पढ़ के भी नहीं जा सकते। बट जैसे आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पढ़ोगे ना,
धीरे धीरे आपकी लाइफ आसान होने लगी। जैसे आपने थर्ड पढ़ा, आपने 50-50 पे आ गए। इवन 50-50 आपको चांस देता है कि अब सिर्फ 50% चांस है कि मैं गलत होऊंगा, एंड यू हैव टू टेक द एग्जाम्स लाइक यूपीएससी जहाँ पे हाई रिस्क और इतना वेगनेस है। 50% इज़ ए ब्लेसिंग। तो फर्स्ट के ऑप्शन या जब आप पेपर खोलो तो फर्स्ट के 2 4 6 क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है। यू हैव टू पुश थ्रू, यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस, तब आपको वो चीज़ थोड़ा सा विजिबल होगी कि क्या हो रहा है। और अब इसमें लोग बताएंगे कि ये देखो एलिमिनेशन टेक्निक, ये सब फालतू चीज़ें हैं। मतलब इतना मुझे पेनफुल लगता है ये वीडियोस वगैरह जब मैं देखता हूँ, ऑल्दो मैं अपने यूट्यूब के रिकमेंडेशंस ऑफ रखता हूँ, बट इट इज़ सो पेनफुल टू वॉच कि लोग एल्गोरिदम बना रहे हैं कि PYQ से कैसे एग्जामिनर को एक्सपोज कर रहा हूँ मैं। ये सब फालतू चीज़ है। बेसिक्स पे रहो, स्टडी करो, हो जाएगा। ये फालतू में मत फंसो, ठीक है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। चलो, आप मेरी की पूरी सीरीज़ पिछले की देख लो, मैंने कभी भी कुछ एक्सपोज नहीं किया, मैंने कुछ भी एकदम बताया नहीं कि चमत्कारी चीज़ है। सिंपल बेसिक से ही सिलेक्शन होता है। आप कितने भी टॉपर्स की आप टॉक देख लो, वो सब यही बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सारे टॉपर मिल के चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा नहीं है। बेसिक पढ़ो। चलो, ज्ञान ज़्यादा हो गया। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया एट प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। अच्छा, ये मैंने करा ही दिया है। तो इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट और ये सब से लेके इतने ही क्वेश्चन थे। इससे आपका एक बाउंड्री सेट हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू वांट अ रियल गुड कनेक्टेड एंड ऑनेस्ट स्टडी, ठीक है। So many of you have already done it and I'm very thankful, and I will keep teaching you because this is what I want, this is what I love, and thank you so much for watching till the end. और नेक्स्ट जो अपना आ रहा है, देखो नोट्स स्टार्ट कर लिया है मैंने। इंटरनेशनल ट्रेड्स में मैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाऊँगा, की टर्म्स पढ़ाऊँगा, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके जो रिपोर्ट्स आते हैं उनके रिपोर्ट्स भी की क्या वैल्यू है, उस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कुछ अदर रिलेटेड डिटेल्स हैं। सब कुछ मेरा PYQ से ही इन्फ्लुएंस होता है, मैं कुछ फालतू के इधर उधर नहीं करता। तो नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ा दूंगा मैं, और उसके बाद इकॉनमी एकदम ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब करंट अफेयर और स्टैटिक सब कुछ ख़त्म। सो वेट फॉर दैट वीडियो एंड कीप स्टडिंग, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, बाय।